ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल भी मुझसे मिलने। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मेरठ के सौरभ हत्याकांड में अब नए नए खुलासे हो रहे हैं। साथ ही इस वीडियो में हम आपको इस हत्याकांड की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि मेरठ हत्याकांड के जांच में सामने आया है कि सौरभ की हत्या आरोपी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूरी प्लानिंग के साथ वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों से पुलिस पूछताछ में बुधवार को दिल दहला देने वाले खुलासे हुए हैं। हत्या करने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा सर और कलाइयों से कटे हाथ को अपने घर में रखा और साथ ही उसी पर सोया भी। वही सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रखा रहा और मुस्कान उसी बेड पर सोई रही। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नवंबर 2024 में सौरभ को मारने की पूरी प्लानिंग बनाई थी। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में ही गांव-गांव जाकर यह पता किया कि जानवर के मरने पर उसे कहां दबाया जाता है, ताकि हत्या करने के बाद सौरभ का शव वहां दबा सके और किसी को इसका पता भी ना चल पाए। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान ने शारदा रोड स्थित एक डॉक्टर के यहाँ अपने को डिप्रेशन का मरीज बताते हुए नींद की गोलियां लिखवाई, क्योंकि बिना डॉक्टर के पर्चे के नींद की दवाइयां नहीं मिलती है। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ शार्ट और देखे। इसे उसने डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। वह प्रेमी के साथ खैर नगर पहुंच गई और नींद व नशे की गोलियां ली। दोनों ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू और 300 रुपए में उस तरह और पॉली बैग खरीदे। 3 मार्च को सौरभ अपनी मां रेणु के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। उसने कोफ्ते गर्म करने के लिए मुस्कान को दिए। मुस्कान ने सब्जी में नींद की और नशे की गोलियां मिला दी। इसके बाद सौरभ सो गया। सौरभ के सोने के बाद मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल को कॉल करके घर बुला लिया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उस तरह से उसने उसकी गर्दन काट डाली। इसके बाद हाथ और कलाइयों को काटा। दोनों की योजना शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थान पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया। वही कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ को साहिल ने दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले चला गया। 4 मार्च को उसने लाश वाले बैग को अपने कमरे में ही रखा, मगर उसे ठिकाने नहीं लगा पाया। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर में ही रखे रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग के रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ भी ले आया, उन्हें भी ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल कर उसने भरकर उसे सील कर दिया। वह इस पूरे मामले पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वारदात से कई दिन पहले सौरभ की शराब की बोतल में मुस्कान ने नींद की गोलियां भी मिलाई थी, ताकि नशे में होने पर उसकी हत्या की जा सके। लेकिन सौरभ ने इस दौरान शराब नहीं पी। इसके बाद कोफ्ते में नींद की गोलियां मिलाई गई। इसी बीच मकान मालिक ने साहिल और मुस्कान को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया और इसकी शिकायत फोन पर सौरभ से कर दी। इस दौरान सौरभ ने मुस्कान को खरी खोटी सुनाई थी। उसने 2021 में तलाक के कागज भी तैयार करा लिए थे। हालांकि बाद में दोनों के बीच सहमति बनी कि तलाक नहीं लेंगे और बेटी के जीवन को देखते हुए साथ साथ रहेंगे। इसके बावजूद मुस्कान ने साहिल से मिलना नहीं छोड़ा। जब सौरभ यहाँ आता था तो वह साहिल से नहीं मिलती थी, लेकिन उसके जाते ही फिर उससे मिलने लगी थी। इस बार सौरभ 2 साल बाद लंदन से मेरठ आया था। मुस्कान की मां ने कहा कि जब से सौरभ लंदन गया था तब से मुस्कान रेंट पर रहने लगी थी। जब से शादी हुई तब से दोनों ऐसे ही अलग अलग रहा करते थे। मुस्कान के ससुराल में भी नहीं बनती थी। 1 साल ससुराल में रहने के बाद मुस्कान ने सौरभ को क्या पट्टी पढ़ाई वो तो ये दोनों ही जानते होंगे। मुझे यह पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। लड़की ही हमारी बदतमीज थी। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म को बुलाया। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ है उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था।
पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। वही मुस्कान के पिता का कहना है कि उसे फांसी होनी चाहिए। मुस्कान ने जीने का हक खो दिया है। ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं। सौरभ हमेशा मुस्कान का सपोर्ट करता था। इसी बीच मां का यह भी कहना है कि जब सौरभ लंदन जा रहा था तो हमने कहा था कि मुस्कान को हमारे पास छोड़ कर जाओ, लेकिन मुस्कान नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे, क्योंकि मुस्कान को पता था कि माँ बाप किसी न किसी चीज के लिए रोक टोक जरूर करेंगे। मुस्कान की मां ने कहा है कि सौरभ जब लंदन में था तब मैंने कहा था कि मुस्कान कमजोर हो गई है। हमको लगने लगा था कि सौरभ की याद में मुस्कान का वजन कम हो गया है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बदतमीज लड़का साहिल उसे नशे करवा रहा है। 10 किलो वजन मुस्कान का कम हो गया था। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। कहा तू इतनी सीधी नहीं है शुभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा। मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी। इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा। वही पुलिस के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने सौरभ के सीने में चाकू घोंपा और शव को बाथरूम में ले जाकर उसके 15 टुकड़े कर दिए। शव सीमेंट से इस कदर धंसा हुआ था कि पोस्टमार्टम के लिए पूरे ड्रम को ही मोर्चरी भेजना पड़ा। पुलिस ने ड्रम तोड़कर शव निकाला, जिसमें सिर, दोनों हाथ, पैर के पंजे अलग अलग हिस्सों में मिले। साहिल की कमरे की दीवारों पर कई पेंटिंग भी मिली, जिससे उसके साइको होने और भूत प्रेतों में रुचि रखने का अंदेशा भी जताया जा रहा है। एक पेंटिंग में एलियन का चेहरा और काले पेन से डॉट बने हुए हैं, जिस पर पेन से आकृति बनाई हुई है। यू कैन नॉट ट्रिप विद अस। इसका मतलब है कि आप हमारे साथ ट्रिप पर नहीं जा सकते। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जा रही थी, लेकिन इसी बीच वकीलों ने आरोपियों की धुनाई कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस जिस वक्त कोर्ट में पेश करने के लिए आरोपियों को अदालत से बाहर ले जा रही थी, इसी दौरान वकीलों के एक ग्रुप ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। तो इस दौरान हाथापाई में वकीलों ने साहिल के कपड़े खींचे और उसे थप्पड़ भी जड़ दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल IBC 24 UP UK के साथ। नमस्कार।